अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होगे और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इस ढेर के आगे बैठ के वीडियो क्यों बना रही हूँ। तो ये जी मेरा जो ये ढेर है ना, ये मेरा दोस्त है। ये वो ढेर है और ये वो फर्टिलाइज़र है जिसने मेरे पूरे जो प्लांट्स हैं ना, उनको शक्ल और सूरत दे रखी है और ये है जी गोबर की खाद। तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो है ना वो है गोबर की खाद के ऊपर। तो गोबर की खाद के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, इसकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इसकी कॉस्ट क्या है और ये जो है जी आपको जो बाकी खादें हैं उनके जो कॉस्ट कंपैरिज़न मैं आपको वीडियो में करके दिखाऊँगी। तो जी गाइस जो गोबर की खाद है क्या चीज़? वैसे तो आपको पता ही होगा कि जो गाय, बकरी, भैंस का जो भी फुज़ला होता है उसको 3 महीने से लेके 1 साल तक हम डिकम्पोज़ होने देते हैं और जो अच्छी तरह वो डिकम्पोज़ हो जाता है, सही ब्राउन मटीरियल बन जाता है, वो काले रंग की मिट्टी जैसा बन जाता है, तो उस गोबर खाद को हम यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स के ऊपर एज़ अ फर्टिलाइज़र। तो जी एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा जो घर का एरिया है ना वो काफ़ी बड़ा है और उसके ऊपर फ्रूटिंग प्लांट्स भी लगे हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, बाकी ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स ये भी लगे हैं। तो 95 या 96% जो इनासार है ना मेरा वो गोबर खाद के ऊपर ही है। गोबर की खाद का ना सबसे पहला फ़ायदा, ये सबसे सस्ती ऑर्गेनिक खाद है। मैं कॉस्ट कंपैरिज़न आपको करके बताऊँगी लास्ट में, सबसे सस्ती ये इसका पहला फ़ायदा है। तो जी एक जो कंप्लीट खाद होती है ना उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? उसमें होने चाहिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उसमें होने चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है? और तीसरी जो चीज़ होनी चाहिए उस खाद में होने चाहिए माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो कि हमारी सॉइल में एक्टिविटी करें और हमारा प्लांट जो है अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब कर सके। तो ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी गोबर की खाद में सस्ते तरीके से। ये गोबर खाद का ना तीसरा फ़ायदा ये है कि गोबर खाद जो सॉइल स्ट्रक्चर है ना उसको इम्प्रूव करता है। कैसे? सॉइल को एरी बनाएगा, एरेटेड बनाएगा। उसका क्या फ़ायदा है कि आपकी जो सॉइल में जो रूट पेनिट्रेशन है ना प्लांट की वो बहुत आसानी से होगी। जो भी सख्त मिट्टी होती है ना उसको नरम करने के लिए मैं हमेशा 50% जो है गोबर खाद यूज़ करती हूँ तो नट्टी मिट्टी जो है ना आपकी नरम हो जाती है। सख्त से सख्त मिट्टी भी जो है ना वो नरम हो जाती है। बस चिकनी मिट्टी का ज़रा ख़्याल करना, बहुत चिकनी मिट्टी नहीं यूज़ करनी। उसके अलावा गोबर खाद जो है वाटर रिटेंशन जो है ना सॉइल की वो इम्प्रूव करती है। तो वाटर रिटेंशन से जैसे आप कोकोपीट यूज़ करते हैं वाटर रिटेंशन के लिए कि जो नमी बरकरार रहे और हमें जो है वो बार-बार प्लांट सूखे नहीं। तो क्या होता है कि जब ये क्रॉप्स में भी यूज़ होता है या हम घर में भी प्लांट्स में यूज़ करते हैं, तो वाटर रिटेंशन की वज़ह से क्या होता है कि जो पानी बार-बार डालते हैं ना वो कम डालना पड़ कि जो गोबर की खाद है ना वो इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली कैसी है कि जब आप सिंथेटिक खादें यूज़ करते हैं ना तो उनका नुकसान है। नुकसान कैसे मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने पिछले पॉइंट में बात की जो गोबर की खाद है ना वो हमारी मिट्टी को नरम बनाती है। तो सिंथेटिक खादें इसके उलट काम करती हैं। वो क्या करती हैं आपकी मिट्टी को सख्त बना देती हैं। मिट्टी के अंदर हेवी मेटल्स जो हैं वो आ जाते हैं और किसी पॉइंट पे वो लीच करके ना आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है वो हेवी मेटल वहाँ पे जाते हैं और फिर हेवी मेटल्स को उन पानी जब हम पीते हैं तो हेवी मेटल्स हमारे अंदर जाते हैं उन खादों के ज़रिए, ठीक है? किसी पॉइंट पे जाके। क्या फ़ायदा जो 5वां फ़ायदा है जी हमारा गोबर खाद का वो है कि गोबर खाद क्या करती है जी? माइक्रोबियल एक्टिविटी को बूस्ट करती है। आपके जो सॉइल है ना उसमें जब तक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नहीं होंगे ना तो आपका प्लांट जो है वो सॉइल में कितने ही न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की एब्सेंस की वजह से ना सॉइल से न्यूट्रिएंट प्लांट एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो जो गोबर खाद है ना उसके अंदर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और वो सॉइल को बनाते हैं इस काबिल या न्यूट्रिएंट्स को बनाते हैं इस काबिल कि प्लांट्स उनको अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर सकें। अब हम बात करते हैं कि गोबर खाद में ना जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो क्या है? तो गोबर खाद में हमें प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल चीज़ चाहिए होती है वो क्या होती है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ठीक है? एनपीके हमें चाहिए होता है। तो गो जो गोबर खाद है ना उसमें ये किस रेशियो में पाया जाता है? 3 to 1 में। इसके अलावा गोबर खाद में अगर देखा जाए तो गोबर खाद में पाया जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, मैंगनीज और बहुत से ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं कि बहुत थोड़ी तादाद है लेकिन मौजूद हैं। और जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स वो मौजूद होते हैं गोबर खाद में, तो एक कंप्लीट जो है ना फर्टिलाइजर है प्लांट्स। अब मैं आपको बता देती हूँ जो गोबर खाद अगर आप 1 केजी लेते हैं ना तो उसमें कितनी नाइट्रोजन, कितनी फास्फोरस, कितनी पोटेशियम होगी। तो 1 केजी जो आपका काऊ डंग मैन्योर है फुली डिकम्पोज्ड उसमें 1 केजी में 3 से 10 ग्राम होगी नाइट्रोजन, 1.5 से लेके 4 जो ग्राम है वो होगी फास्फोरस और 1 से लेके 5 ग्राम जो है वो होगी पोटेशियम। जी, बात कर लेते हैं कॉस्ट के बारे में। अभी आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो गोबर था तकरीबन मँगाया था 100 स्क्वायर फीट का, यानी एक जो डंपर होता है ना छोटे वाला वो मैंने मँगाया था और इसकी कीमत जो मुझे पड़ी है वो पड़ी है ₹2000 और ₹2000 भी मैंने जी काऊ डंग मैन्योर का नहीं दिया, यानी कि गोबर खाद का नहीं दिया। मज़दूरों को जो है वो लोडिंग करने का और गाड़ी वाले को किराया दिया था ₹1000 और ₹1000 मज़दूरों को दिया था लोड करने का। तो ₹2000 में मुझे पड़ी गोबर खाद और होती अगर मेरी अपनी भैंस है तो ये पड़ता मुझे मुफ्त में।
तो जी गोबर खाद को ना अगर जो ऑर्गेनिक ऑप्शन है हमारे पास एक फुल कंप्लीट फर्टिलाइजर है उसको हम वर्मी कंपोस्ट की जरा कंपैरिजन करके देखते हैं कि हिसाब किताब क्या है। अब वर्मी कंपोस्ट जो है जी उसके अंदर भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और माइक्रोब्स इसके अंदर भी मौजूद है। वर्मी कंपोस्ट अगर देखा जाए तो काउ डंग मैन्योर से ज्यादा अच्छी खाद है, ज्यादा डिकम्पोज्ड है। उसमें जो जो भी उसकी अंदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो प्लांट ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं काउ डंग मैन्योर के मुकाबले में। लेकिन अगली बात सुन ले, जहाँ पे मुझे 100 स्क्वायर फीट का जो काऊ डंग है 2000 रुपए का पड़ा है, वहाँ पे 40 केजी का जो वर्मी कंपोस्ट का बैग है पाकिस्तान में वो 1200 से लेके 1500 तक 40 किलोग्राम का वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है। तो अगर आपके थोड़े से प्लांट्स हैं, मतलब आप थोड़े से प्लांट्स हैं उन पे यूज़ करना चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट, तो आप इतनी महँगी खाद मँगाइएगा लाज़मी। जी कॉस्ट कंपैरिज़न में मैं आपको बता रही हूँ कि और जो ऑर्गेनिक ऑप्शंस हैं, अगर आपने जैसे नीम केक है, सीवीड फर्टिलाइज़र है, ठीक है, बोन मील है, ब्लड मील है और इसके अलावा जी मस्टर्ड केक है। ये तमाम की तमाम जितनी भी है ना, मैंने कंपैरिज़न प्राइस का करके देखा है, ये तमाम की तमाम एक तो महँगी हैं, बहुत ज़्यादा महँगी हैं गोबर खाद के मुकाबले में, और दूसरी बात ये है कि इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना, वो थोड़ी अजीब-सी है। जैसे कि अगर आप बात करें मस्टर्ड केक के बारे में, तो उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है और फास्फोरस और जो पोटेशियम है वो कम है। तो फिर हम उसको एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र तो हम ना कह पाए ना। मस्टर्ड केक है सरसों की खली है, मैं उसका भी कंपैरिज़न आपको करके बता देती हूँ कि जो मस्टर्ड की खली है ना, वो पाकिस्तान में जो 1 केजी है वो ₹140 से ₹300 के दरमियान आती है, ठीक है? तो अगर आप इसको करें जी 40 केजी का इसका बैग लेंगे तो वो बनेगा 5600 का, 5600 का। और 100 स्क्वायर फीट का गोबर खाद और 40 केजी ₹5600 में मस्टर्ड केक, कहाँ जा हिसाब पहुँचा? इंतहाई महँगा। अब ये ना वीडियो में मैंने इतनी तकरीर की है, इतना कॉस्ट कंपैरिज़न करके आपको बताया, इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू बताई, वो क्यों बताया? मैं आपका भला चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके पैसे लगें, इसीलिए मैंने आपको गोबर खाद के इतने फ़ायदे और कीमत और कॉस्ट कंपैरिज़न करके बताया है। तो जी आप ना अगर प्लांट्स उगाना चाहते हैं, आप बिगिनर गार्डनर हैं, तो आप पता है क्या करें? आपके घर के पास देखें कि कहीं पे अगर ये जो गाँव भैंसों की वो जगह होती है जहाँ पे वो रखते हैं, वो हो तो आप वहाँ से फ्री का गोबर 1-2 जो त्रोड़े हैं वो ले आएँ, या अगर मेरी तरह आपके पास बड़ी जगह है तो आप फिर पूरा डंपर जो है वो भर के ले आएँ। इंतहाई सस्ते में जो है ना आपको फर्टिलाइज़र मिल रही होगी। सिंथेटिक खादों पे प्लीज़ बहुत कम उनको यूज़ करें, जहाँ यूज़ कर रही हैं ना बहुत कम, मैं करती हूँ लेकिन बहुत कम, जहाँ पे बहुत ही मेरी मजबूरी बन जाए वहाँ पे, तो उनको ना यूज़ करें। वो निरा जो है ना वो आपके लिए आपके एनवायरनमेंट के लिए वो नुकसानदेह है, ठीक है? और अगर आप जो है जी गोबर खाद आप किसी शहर में रहते हैं, तो अपने करीबी गाँव में जाके देख लें, वहाँ जहाँ पे भैंसें होंगी ना, मेरी तरह प्लांट लवर हैं तो आप कर सकते हैं ऐसा। तो वहाँ करीबी गाँव से जाके लेके 1-2 त्रोड़े, 3 त्रोड़े, 4 त्रोड़े गाड़ी में भर के ले आएँ, या ट्रॉली में अगर आपके पास स्पेस है मेरी तरह तो उसमें ले आएँ। तो ये एक बेहतरीन किस्म की खाद है। मैं आपको सिर्फ़ ये मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ, सस्ते में खाद मँगाएँ और जो है जी सस्ते में उसको इस्तेमाल करें और अपने प्लांट्स को खूबसूरत बनाएँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।